हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय भी कुमार पर। दोस्तों, मैं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के साइंस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन का सेट 2 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग खंड ए को देखेंगे, जिसमें भौतिक एवं रसायन विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन है उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है जूल, वाट, अर्ग, डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, स्क्लेरोटिक। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है? ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 6.023 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 6.023 इंटू 10⁻⁻23 कूलम्ब। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसलिए ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। ओम मात्रक है, यानी कि ओम किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा का, इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन, उपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो शरीर में भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न में चलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 7, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा, लोहा। तो कमरे के ताप पर द्रव होने वाला धातु पारा होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है C2H4, C4H10, CH4, C6H14। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एथीन, यह जो है सो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। ग्रुप बी, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1। तो बता देना चाहेंगे कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या यानी कि चैम्बरों की संख्या जो है 2 है।
अगला प्रश्न में चलते हैं। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्राशय नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सत्य होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन है अंगूर, मटर, टमाटर, सरसों। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, सूर्य, विद्युत। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है O2, CO2, NH3, N2। तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है CO2।